Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about multiple choice questions with answer. So let's start the video. So your first question is the basic part of the engine to which the other engine parts are attached or assembled is the. So option A cylinder head, option B crankshaft, option C cylinder block and option D oil pan. So over your right answer is option C सिलेंडर ब्लॉक राइट. सो यहाँ पे इंजन का जो बेसिक पार्ट्स है इसके ऊपर हम क्या असेंबल कर सकते हैं, इंजन के अदर पार्ट्स जिसको हम बोलेंगे सिलेंडर ब्लॉक राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the clearance volume of IC engines is increased, the compression ratio will option A increase, option B decrease, option C remain constant and option D be doubled. So over here right answer is option B decrease. So यहाँ पे क्या है, आईसी इंजन का अगर क्लियरेंस वॉल्यूम जो है उसको बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है तो उसका कॉम्प्रेशन रेशियो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. तो सिंपल याद रखना है आईसी इंजन का जब भी क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका कॉम्प्रेशन रेशियो जो है वो घटेगा यानी कि डिक्रीज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल यूज फॉर सिलेंडर ब्लॉक. सो यहाँ पे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे ये जो है उसको हम सिलेंडर बोलेंगे, सिलेंडर राइट. सो ऑप्शन ए कास्ट आयरन एंड स्टील, ऑप्शन बी कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम अलॉय, ऑप्शन सी स्टील एंड एल्यूमिनियम अलॉय and option D brass and steel. So over your right answer is option B cast iron and aluminium alloy right. जो सिलेंडर ब्लॉक है उनका जो मटेरियल है वो कौन सा रहेगा, कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम अलॉय. अलॉय यानी कि मिश्र धातु राइट, अलॉय को हम बोलेंगे मिश्र धातु. सो ये आईसी इंजन का एक फिगर है. सो ये हमारा पिस्टन रहेगा, ये कनेक्टिंग रोड है और ये हमारा सिलेंडर रहेगा राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इन एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक्स the cylinder liners are made of option A aluminium, option B ceramic, C brass and option D cast iron. So over here right answer is option D cast iron. जो एल्यूमिनियम का सिलेंडर ब्लॉक्स होता है तो उसका जो लाइनर रहता है वो किसका होता है, कास्ट आयरन का रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the combustion process in a diesel engine is a option A constant volume process, option B constant pressure process, option C constant temperature process and option D adiabatic process. So over here right answer is option B constant pressure process. So combustion process in a diesel engine यानी कि डीजल इंजन में जो भी कंबशन प्रोसेस होता है राइट, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. सो ये आपको याद रखना है, सिंपल याद रखना है. जब भी डीजल इंजन के बारे में बात करेंगे तो उसमें आएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और पेट्रोल इंजन की अगर में बात करते हैं तो वहाँ पे आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन in a diesel engine the fuel is ignited by option A an electric spark, option B the heat of compression, option C the hot exhaust and option D none of these. So over here right answer is option B the heat of compression. So डीजल इंजन में जो भी फ्यूल होता है वो किसके थ्रू इग्नाइट होता है, तो उसका हीट ऑफ कंप्रेशन यानी कि जब भी कंप्रेशन प्रोसेस होता है उसी टाइम वो इग्नाइट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल जनरली यूज फॉर सिलेंडर स्लीव इज ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी सिरामिक,
C. Cast iron, and option D. Fiber reinforced plastic. So over here right answer is option C. Cast iron. So सिलेंडर स्लीव का मटेरियल वो कौन सा रहता है? कास्ट आयरन का रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the characteristics that is enhanced by the use of cylinder sleeve is option A cooling efficiency, option B resistance to wear, option C lubrication performance, and option D none of these. So over here right answer is option B resistance to wear. राइट. तो सिलेंडर स्लीव का जो कैरेक्टरिस्ट है जो उसको एनहेंस करता है, राइट, तो वो कौन सा रहता है? रेजिस्टेंस टू वियर, यानी कि जो भी वियर होता है उसको रेजिस्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन मेरिट ऑफ मल्टी सिलेंडर टाइप सिलेंडर स्लीव इज ऑप्शन ए स्मॉलर इंजन डायमेंशन, ऑप्शन बी बेटर कूलिंग एफिशिएंसी, ऑप्शन सी हाई रिजिडिटी, option D none of these. So over here right answer is option A smaller engine dimension. Next question is the size of engine cylinder is referred in terms of its option A diameter and bore, option B displacement and efficiency, option C bore and stroke, option D bore and length. So over here right answer is option C bore and stroke. सो जब भी इंजन सिलेंडर की साइज के बारे में बात करेंगे तो उसका जो टर्म्स रहता है उसको हम बोलेंगे बोर एंड स्ट्रोक, राइट. सो बोर जनरली क्या होता है? इट इज इंजन सिलेंडर का जो भी डायामीटर है उसको हम बोर कंसिडर करेंगे, और उसमें जो हमारा पिस्टन जो मूव करेगा अप एंड डाउन, राइट, तो उसका जो लेंथ होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रोक. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.